भोलेनाथ स्पोर्ट्स और धनेश कुकसे के बीच में। चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने की तैयारी में। टॉस जीता है कैप्टन संदेश भोईर ने जय भोलेनाथ के लिए बैटिंग करने का फैसला लिया है। धनेश 11 की पूरी टीम मैदान में। हमारे तीनों भी अंपायर्स और मैदान अजय में गरत, जाने की- आपकी मालूमात के लिए कि शक्ति कपूर का इससे पहले मैंने इंटरव्यू लिया था 2009 में देवानंद थले के टूर्नामेंट में कालेर में, यहाँ पर उन्होंने अच्छा ओपिनियन दिया था। और राजेंद्र पाटिल मेरे साथी कमेंटेटर अभी भी नहीं भूले होंगे। अंपायर्स जाते हुए मैदान में। शकील कोटी ने गेंद को उठाया, सौंपा उसको हसन मोमिन के पास। फैज रईस उनके साथ। बड़ा मैच। अब देखिए हमीद शेख की मेहनत रंग लाती हुई और चारों तरफ अब दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज का। तीनों अंपायर्स, दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए। खुद कैप्टन संदेश भोईर पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचते हुए प्रमोद पाटिल के साथ। संदेश भोईर बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को। जिस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरुआत की थी, काबिल तारीफ। 6 गेंदों में 22 रनों की धुआंधार पारी खेली थी वकी स्पोर्ट्स महापोली के विरुद्ध। उसके बाद इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है धनेश 11 कुक से। और गेंदबाजी के लिए मनोज भोईर इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर सिंस फ्रॉम 5 years इन तालुका क्रिकेट। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो मनोज भोईर है ना, ये चल गए तो धनेश चल जाती है, और ये पीट गए तो धनेश पीट जाती। हमारे बीच में नारपोली पुलिस स्टेशन के पीआई माननीय श्री सुरेश जादव जी का आगमन हो चुका है। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उप महापौर अहमद सिद्दीकी, हमीद शेख और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से सुस्वागतम। सुरेश जादव सर हमसे जुड़ते हुए। उनके साथ आए हुए जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैप्टन संदेश भोईर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। मैच की पहली गेंद लेकर मनोज भोईर पेविलियन छोर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बल्ले के किनारे को छोड़ती हुई गेंद पीछे चली गई, कोई रन नहीं। इस गेंदबाज को देखिए, बैट्समैन किधर आ रहा है किधर डूर रहा है, इससे कुछ भी नहीं लेना देना। ये तो अपनी गेंदें वहीं रखते हैं जहां उनको रखना है। कल प्री क्वार्टर फाइनल हमारे मुकाबले बीच में मैन ऑफ द में मैच हमारे रहे थे। स्पॉन्सर जावेद फारूकी साहब जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। सिक्सर हैट्रिक और विकेटों की हैट्रिक के लिए उन्होंने 1000 रुपए का इनाम रखा था, और कल शाम हैट्रिक को अंजाम दिया था मनोज भोईर ने। उनके जाने के बाद उन्हीं के नाम के 1000 रुपए मनोज भोईर के हिस्से में गए थे। वही गेंदबाजी कर रहे मनोज भोईर। आज जेब से कुछ निकाल के खा भी रहे हैं, लेकिन ठीक है, जेब से निकाल के कुछ खाए अलग बात है, लेकिन गेंदबाजों को जो वो खाते हैं वो अंदाज तो कुछ अलग ही रहता है। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेला है, रन के लिए भाग पड़े। पहला रन बनता हुआ जय भोलेनाथ के लिए।
मजबूर कर दिया वहां पर। और बैट्समैन संदेश जो कि टीम के कैप्टन है, बहुत ही सेंसिबल है, उन्होंने स्टंप्स को कवर किया, देखा पहली गेंद बल्ले पे नहीं आई, दूसरी पे खाता खोला। नारपोली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज माननीय श्री सुरेश जादव जी वीआईपी मंच पे है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं उप महापौर कप 2017 में। अब स्ट्राइक प्रमोद के पास। दो मुकाबले जीते हैं दोनों भी टीमों ने। धनेश 11 ने अंजुमन और मराठा पंजाब को मात दी थी और दोनों मुकाबलों में एक एक ओवर की ही गेंदबाजी की थी। मनोज भोईर ने पहले मैच में 4 रन देकर 2 विकेट और दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे, हैट्रिक ली थी 3 रन देकर। रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डायरेक्ट हिट लगा था, बैट्समैन सुरक्षित क्रीज में, 1 रन। सबसे बड़ी बात धनेश की है कि उनके जो खिलाड़ी है बैकअप को तुरंत ही पहुंच जाते हैं। यही बात है कि गेंद किसी के भी हाथ में जाए वो बिंदास फेंक देता है। जी हाँ, और यदि मौका बनता है रनआउट का तो उसमें फायदा होता है धनेश 11 का। एक अलग ही अंदाज गेंदबाज मनोज भोईर का। इस बार आगे रखा था, अच्छा ड्राइव, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े, अच्छा कॉल, सिंगल पूरा किया। रॉन्ग एंड थ्रो मैं कहूंगा, क्योंकि बल्लेबाज जब स्ट्रोक खेलता है तो स्टार्ट लेट लेता है। वहां से थ्रो जो महेश ठाकरे का था वो रॉन्ग एंड पे आया था। सामने खेला था, कॉल स्ट्राइकर बल्लेबाज की ही थी, संदेश भोईर की ही थी और अच्छा रिस्पांस दिया वहां पर प्रमोद ने। सिंगल से रन आते हुए पहले ओवर में 3 रन बिना किसी नुकसान के। ऑफ साइड में पैक फील्ड है। एक और फुलर लेन की गेंद, ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, 1 रन आसानी से, बढ़िया गेंदबाजी। अजय गरत, इस तरह की जो गेंदबाजी रहती है वो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अभ्यास, प्रैक्टिस करना होती। ऐसा लग रहा है कि कोई कॉइन है जिस पर पिचअप कर रहे हैं मनोज भोईर। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसी का ये नतीजा है। लगातार क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं। पहले ओवर की आखिरी गेंद, इस बार लेन से चूके उछाल दिया उसको, 6 रन, बेहतरीन शॉट, गजब का शॉट। आइए देखते हैं किस तरह से खेला था कप्तान संदेश भोईर ने। हालांकि हल्की सी शॉट गेंद थी, मेरे ख्याल से देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। शॉट को बनाया है वहां पर, ये देखिए क्रीज के कोने से किया था। ओहो, अफलातून स्ट्रोक, 6 रन। इस बार ज्यादा फुल नहीं रख पाए, बॉक्स में नहीं कर पाए, थोड़ा सा उन्होंने पीछे रखा, उसका लाभ उठाया संदेश भोईर ने। बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग किया, बल्ले के बीचों बीच लेकर उछाल दिया था 6 रनों के लिए। अब अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं जय भोलेनाथ की, 10 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर के बाद। आज बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची हैं। थोड़ी देर में हमारे बीच में रहेंगे बॉलीवुड स्टार शक्ति कपूर जी, फेमस बॉडी बिल्डर सुहास खामकर जी और रजा मुराद साहब। ये देखिए हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे शरद दुले हमारे ड्रेस स्पॉन्सर हैं, अख्तर शेख। इस मरतबा फ्लैशी के अलावा में बढ़िया कोशिश टाइप करके डीप गली में महेंद्र मागे की, लेकिन गेंद उनसे आगे गिर गई। कैरी नहीं की पूरी तरह से, बस कोशिश रही थी। अपने आप को झोंक देते हैं धनेश 11 के खिलाड़ी। काफी जगह मिली थी वहां पर, लेकिन मिडल नहीं कर पाए थे प्रमोद। इस बार हवा में खेला है, फिर से कैरी नहीं की। ओ हो, मिक्स अप और रन आउट।
हड़बड़ाहट दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। पहला झटका लग शॉट था, बैट के बीचों बीच लेकर खेले थे। हालांकि जगह थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेल सकते थे, लेकिन मिड ऑफ की तरफ भावेश पवार। भावेश पवार को देखिए, उनको पता था उन्होंने कैच पूरा नहीं किया है, रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो नहीं हुए, नॉन स्ट्राइक पर प्रमोद आउट हुए। नए बैट्समैन आकाश। ये आप देख सकते हैं, मनीश्री सुरेश यादव, नारपोली पीआई, जावेद फारूकी साहब, आमिर सिद्दीकी साहब, हारून खान, शरद धुले को आप देख रहे हैं। हमारे ड्रेस स्पॉन्सर है, बहुत ही नामची पर्सनालिटी है नागांव की। अख्तर शेख सामना करेंगे आकाश। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11 रनों पर। बहुत अच्छी गेंद, तेज टिप्पा खाने के बाद गई, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। आकाश को बहुत कुछ करना है बल्ले से अपनी टीम के लिए। पहली गेंद फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, बल्ला चलाया जरूर उन्होंने। बहुत अच्छी लाइन थी वहां पर अख्तर शेख की, और रफ्तार भी बहुत अच्छी निकाल ली थी। ब्रेन लारा की तरह गेंद को कवच में खेलना चाहते थे। छोटी गेंद, बहुत खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट। 12 पे पहुंचा स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद। अख्तर शेख, हाजी समद सेठ स्टैंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। आकाश को बहुत बढ़िया ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाए पैरों से, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पिच हो गई, और ये देखिए बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, शरीर का बैलेंस बहुत अच्छा, आंखों के नीचे ड्राइव, भावेश पवार पैरों से नहीं रोक पाए, 4 रन। और कोई चारा भी नहीं था भावेश पवार के पास, झुक नहीं सकते थे। काफी तेज स्ट्रोक था, पैर से रोकने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। 16 पे पहुंचा स्कोर। अख्तर के गेंद स्टीयर करना चाहता, लेकिन गेंद ज्यादा उछालती, गली पर गई, 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा का। शरद भुईड़ फैम टीम है। अच्छे बैट्समैन है, बल्ले का फेस खुला था वहां पर आकाश ने। पहले मैच में 10 बनाए थे, दूसरे मैच में मतीन स्पोर्ट्स के विरुद्ध 19 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली थी। और अंजुमन ट्रॉफी में तो वो पॉइनियर के सामने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर चुके थे। एमजे ट्रॉफी में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए अख्तर शेख, इस मरतबा फ्लिक किया, नजाकत बढ़ा हुआ स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया, दूर से खिलाड़ी आए, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन है। अंपायर से एक सत्कार प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इस बीच हमारे बीच नगर सेवक मतलूब सरदार हमसे जुड़ते हुए आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आइए सत्कार सम्मान प्रोग्राम की तरफ हम बढ़े। हमारे बीच में आज नारपोली पुलिस स्टेशन के पीआई माननीय श्री सुरेश यादव जी हैं, उनका हम सत्कार सम्मान और स्वागत कर रहे हैं हमीद शेख के हाथों से। नगर सेवक मतलूब सरदार हमसे जुड़ते हुए, ये उनका से कहूंगा युवा नेता कि हमारे बीच हमारे ड्रेस स्पॉन्सर शरद धुले जी हैं, एक्स कॉर्पोरेटर। शरद धुले जी का सत्कार सम्मान और स्वागत करें।
नायगांव थुले परिवार नामदेव थुले से काफ़ी फेमस है। हमारे बीच में मुजीब शेख साहब हैं। मैं इरशाद कुरैशी से कहूँगा कि मुजीब शेख साहब की इज्जत अफजाई करे, उन्हें आमिर शेख सन ऑफ हमीद शेख, हारून खान साहब हमारे बीच में हैं। शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए भावेश पवार को लगाया गया है। थोड़ी देर में ये दोनों भी पहुंच जाएंगे हमारे बीच में, सुहास खामकर जी और शक्ति कपूर जी। कप्तान खुद अटैक पर आते हुए, इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, गेंद कान के पास से जाती हुई विकेट कीपर के पास। मतलूब सरदार हमसे जुड़ चुके हैं, नगर सेवक सरकार स्पोर्ट उन्हीं की टीम है। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, गेंद जाएगी मैदान के बाहर, 6 रन। ये जो रन है ना, ये भावेश पवार का पीछा नहीं छोड़ रहे। एक अच्छी गेंद और दूसरे पे उनको आकाश ने दे दिया, आकाश में 6 रन। स्लॉट में कर बैठे, पहली गेंद बाउंसर की थी उन्होंने, इस बार आगे रखने की कोशिश, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हम अपने चाहने वालों से क्षमा चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज हमारे बीच में थोड़ी देर में पहुंचेंगे, आपके एसएमएस हम नहीं पढ़ सकते। इस मर्तबा सिर आसमान में, गेंद आसमान में और आउट। एक इस बार गेंद की पिच तक नहीं थे और आड़े बैट से खेलने की कोशिश की थी, ऊपरी सिरा लगा। कहीं ना कहीं आम गेंद की थी वहां पर, भावेश पवार ने साइड आर्म, जो कि पड़ने के बाद सीधी रह गई थी। स्कोर इस वक्त 25 रन है, 2 विकेटों के नुकसान पे। संदेश अभी भी कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं। आउट होने से पहले आकाश ने 11 रन बनाए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं, आतिश गोडविंदे। इनको आज ऊपर भेजा है और इनकी भी सही टेस्टिंग है, हालांकि पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। शॉट्स तो काफी है उनके पास, सामने भी अच्छा खेल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन देखना है कि टेम्परामेंट किस तरह का उनका रहता है। आज सुबह से ही सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। हमारे बीच बॉडी बिल्डर प्रशांत चौहान साहब का आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है। इस बीच गेंद डॉट गेंद, जिन्होंने महाराष्ट्र टाइटल और भारत टाइटल को जीता है, वेलकम। और थोड़ी देर में सुहास खामकर हमारे बीच आने जा रहे हैं।
7 मरतबा महाराष्ट्र टाइटल और 11 मरतबा इंडिया टाइटल जीतने वाले। 1 मरतबा रनर्स रहे थे वर्ल्ड टाइटल में। इस मरतबा ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 1 रन, झपट पड़े थे वहां पर फील्डर शेखर दलवी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है। एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर जय भोलेनाथ को, यदि बड़े स्कोर की तरफ जाना है तो। कट किया, अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के पास 1 रन। तीन ओवर की समाप्ति 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। एंड ऑफ द थर्ड ओवर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थोड़ी देर में हमारे बीच भारतीय फिल्मों के मशहूर अदाकार रजा मुराद, मशहूर विलन शक्ति कपूर, सुहास खामकर बॉडी बिल्डर और अली खान आने जा रहे। हमीद शेख का कहना है कि उनके साथ कोई अदाकार आ रही है जिसका नाम थोड़ी देर में हम अनाउंस करने जा रहे हैं। कोई अदाकारा आ रही है, एक्ट्रेस। अख्तर को कंटिन्यू रखा गया है, सामने की ओर खेलना चाहते थे, बल्ले का सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्मेन पर 1 रन। 28 पे पहुंचा स्कोर। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। बारिश के बारे में मुझे याद आया कि वो जमा मका की वसतें तुझे देखने को तरस गई और वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। अख्तर, बहुत बढ़िया गेंद, तेज निकल गई टिप्पा खाने के बाद। लेंथ गेंद को क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे संदेश भुईर। बहुत बढ़िया गेंद, गलत स्ट्रोक का चयन वहां पर, नजरें नहीं थी के ऊपर। हमारे बीच में अब हमारे बीच जुड़ते हुए उप महापौर मोहतरम अहमद सिद्दीकी साहब, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। पैक क्राउड हो चुका है और उप महापौर कप में कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को गैप में। ओहो, बढ़िया कोशिश जयेश पाटिल की। देखना क्या हुआ है, क्या अपने टीम के लिए उन्होंने कितने रन बचाए हैं। छक्का और अख्तर हो गए अक्का बक्का। जूसी फुल टॉस, भरपूर लाभ उठाते हुए उसका आतिश घोड़विंदे, ऐसी गेंदों को वो बख्शने वाले नहीं है। गजब की बल्लेबाजी अब हो रही है, गोडविंदे ने मिठास पैदा कर दी है। ये देखिए स्कोर इस वक्त 37 पे पहुंचा है, चौथा ओवर है। सूरज बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक, दोनों हाथों से स्वीकारते हुए उस मौके को। चौथा ओवर पारी का चलता हुआ, इसके बाद 2 और ओवर्स का खेल शेष। ये उप महापौर को देख रहे हैं, एक और गेंद ऊपरी सिरा और जाना होगा आतिश गोडविंदे को। आउट, सॉफ्ट डिसमिसल, कोई गलती नहीं की विकी मात्रे ने।
बीतते जा रहे हैं ऐसे शॉट्स निकलते हैं, हमने कई बार देखा है। बल्ले के बीचों बीच आती है तो बाउंड्री के बाहर जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बल्ले के बीचों बीच लगती नहीं है। आज वीआईपी डाइस मेहमानों से भरा हुआ, और थोड़ी देर में हमारे बीच रजा मुराद, शक्ति कपूर, अली खान, कदमों का सहारा लिया, टॉप एज, एक और कैच विक्की मात्रे के लिए। दोस्ती महंगी पड़ती भी विकी मात्रे की। आइए दोस्तों, एक सत्कार प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही मशहूर नगर सेवक मतलूब सरदार हैं। मैं युवा नेता आमिर सिद्दीकी से कहूंगा कि मतलूब सरदार की इज्जत अफजाई करे। नगर सेवक मतलूब सरदार की इज्जत अफजाई होने जा रही है। युवा नेता आमिर सिद्दीकी के दस्ते मुबारक से। फिर से मैं आमिर सिद्दीकी से कहूंगा कि हमारे बीच बॉडी बिल्डर प्रशांत चौहान, जिन्होंने कई मर्तबा महाराष्ट्र टाइटल और भारत टाइटल को जीता है, आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं आमिर सिद्दीकी के हाथों से। ये देखिए, बहुत ही मजबूत काटी। उनकी तरफ लिए चलते हैं अजय खरत की आवाज के साथ। शुक्रिया सिद्दीक भावे। हिट है तो फिट है। प्रशांत चौहान जी हमारे बीच में है, बॉडी बिल्डर। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाजों में संदेश भोईर 14 रन बनाकर आउट हुए, एक छक्का जड़ा उन्होंने। प्रमोद 3 रन बनाकर आउट हुए थे। 11 रन बनाए थे आकाश ने, और आतिश घोड़विंदे 8 रनों का केवल योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए। इस समय क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज, केतन और प्रतीक पाटिल। स्ट्राइक प्रतीक पाटिल के पास। भवेश पवार अपना आक्रमण जारी रखते हुए, पहले ओवर में भवेश ने 8 रन दिए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। पेविलियन छोर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही खूबसूरती के साथ कट कर दिया है। फील्डर पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पॉइंट की बगल से गेंद तेज आउटफील्ड पे सरकती हुई। 4 रन। दिल का शॉट था, देखने लायक। जाजिबुल नजर, नजरों में जज्ब हो जाए ऐसा शॉट। इस बार इम्प्रोवाइज शॉट, कमाल की बल्लेबाजी। 4 रन और। ये तो 360। हमें नजर आए इस बार बल्लेबाज, ऑफ साइड में खेले या फिर ऑन साइड में। आखिरकार बल्ला चलाया उन्होंने ऑन साइड में, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। स्कोर इस समय 45 रन 45। रिवर्स खेलने की कोशिश, एक और डॉट बॉल। ये सोच अच्छी थी क्योंकि थर्ड मैन बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था, बल्ले पर नहीं ले पाए। 2 चौके और 2 डॉट बॉल्स। अब केवल 8 गेंदें पारी में शेष है। 45 रन बने हैं और 8 गेंदों में 15 रन भी बनते हैं तो 60 रन, जो एक अच्छा स्कोर जरूर रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं बैट्समैन देखेंगे यहाँ से। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन करते हुए कैप्टन भवेश पवार।
इस बार बैकफुट पर जाकर फोर्स किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिर्फ 1 रन। रन संख्या बढ़ती हुई जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम की 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। विजय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा 5 ओवर की समाप्ति 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आज एक बार फिर से भावेश पवार महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 23 रन खर्च किए उन्होंने। दोस्तों थोड़ी देर में हमारे बीच मैंने कहा था कि एक सस्पेंस सेलिब्रिटी हैं शाइना चड्डा जो कि मिस इंडिया है, और अनूप कश्यप और अली खान आने जा रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और अंपायर आपको मैच को रोकना है क्योंकि हमारे बीच उप महापौर कप में एक 3 सेलिब्रिटी इस वक्त आने जा रहे हैं। अली खान मिस इंडिया, शाइना चड्डा और अनूप कश्यप। आइए भिवंडी शहर में हम मिस इंडिया का स्वागत कर रहे हैं और हमीद शेख ने आखिरकार अपना वादा निभाया है मनसे के थाना जिला उपाध्यक्ष ने, क्योंकि हमारे बीच में अली खान, शाइना चड्डा मिस इंडिया और अनूप कश्यप इस वक्त ग्राउंड में दाखिल होने जा रहे हैं, जबकि तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू हमसे जुड़ते हुए हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। हमारे वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि सेलिब्रिटीज को आपको अंदर लाना है। आइए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। और हमारे बाकी के जो सेलिब्रिटी इस वक्त मानकुली की ट्रैफिक में फंस चुके हैं। यहां पे शक्ति कपूर, रजा मुराद और सुहास कामकर। ये देखिए, अब हमारे बीच अली खान जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, और अनूप कश्यप आई है, और शाइना चड्डा इसके बाद हमारे बीच आएंगी।
में उन्होंने रोल अदा किए और अनूप कश्यप को आप देख रहे हैं क्रिकेट एंडलेस उप महापौर कप डेप्यूटी मेयर कप 2017 खेल जब रुका था तो स्कोर था 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन। हेमंत अडट को गेंदबाजी दी गई है। जो बच्चे ग्राउंड में आपको हट जाना है, मैच शुरू होने जा रहा है, प्लीज घबराइए नहीं। आज के जितने सेलिब्रिटी हमारे हैं बाउंड्री पे से घूमते हुए आपको हाय हेलो करने आ जाएंगे, अपने जगह बैठे रहिए। पांच ओवर की समाप्ति 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। गेंदबाजी के लिए इस वक्त हेमंत अडट को बुलाया गया है। हेमंत अडट पहली गेंद को लिफ्ट कर दिया है, कुमार मौजूद है और आउट हो गए बैट्समैन प्रतीक। 52 पे गिरने वाला ये 5वां विकेट है जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा का। ये देखिए किस तरह से खेला था वहां पर, गेंद काफी देर तक हवा में रही थी, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, कोई गलती नहीं कुमार की। आज हमारे बीच अली खान और अनूप कश्यप हैं। अब केवल 5 गेंदें शेष है इस पारी में जय भोलेनाथ सरौलीपाड़ा के। क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। हरट की अगली गेंद आगे रखा, उछाल दिया उसको, बेहतरीन शॉट, लेकिन उतना ही बढ़िया कैच। भावेश पवार ये तो कमाल के फील्डर है, कमाल के खिलाड़ी है। उछलते हुए बाउंड्री के नजदीक कैच लिया उन्होंने। छठा झटका जय भोलेनाथ को। स्लॉक किया था ऑन साइड में, काफी ऊपर चली गई थी। लगा एक क्षण के लिए कि शायद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन भावेश पवार बीच में आ गए। बहुत ही जबरदस्त कैच अपने सिर के ऊपर लेते हुए। ये बहुत ही खूबसूरत चेहरा आपके टीवी स्क्रीन पर, अनूप कश्यप जी। ये आप अन्नू कश्यप को देख रहे हैं। और अली खान, आपको तो पता होगा अजयगरज खुदा गवाह में अली खान काफी चमके थे। इस मरतबा फ्लिक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, 4 रन। बहुत ही फाइन ग्लांस खेला है वहां पर, कोई मौका नहीं किसी को। पैरों पर कर बैठे, फुल टॉस थी, गैप अच्छी तरह से तलाशा था सागर भोईर ने, चौके से खाता खुला अपना। ये देखिए कुछ ऐसी ही गेंद पर विकेट इस ओवर में मिला था हेमंत को, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा लेग स्टंप पर थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 56 रनों पर। 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हेमंत अडट इस मरतबा लिफ्ट कर दिया गेंद को, गैप में पहले बाउंस पर, और गेंद जाएंगी नहीं। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, अच्छा कमिटमेंट दो खिलाड़ियों का। रोका भावेश पवार ने और उठा के फेंक दिया जयेश पाटिल ने। साउथ अफ्रीकन अंदाज, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रनों पे पहुंचा है 6 विकेटों के नुकसान पर। आज फील्डिंग कमाल की रही है, उच्च कोटि की फील्डिंग रही है। जयेश पाटिल ने भी एक छक्का बचाया था, इससे पहले भावेश पवार ने एक जबरदस्त कैच लिया बाउंड्री पर। शानदार खिलाड़ी है सभी भी, बहुत जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए। जय भोलेनाथ का स्कोर अब 58। चुनौती पेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोर बना है। अट्ठावन रन 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। मानवी समुद्र यहाँ नजर आ रहा है।
हेमंत अडट। इस मरतबा चाइनीज कट लगा है, रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने, पहले ही दौड़ चुके थे नॉन स्ट्राइक से। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 59 रनों पे 59। आखिरी गेंदबाजी की स्ट्राइक पर है जीत, हरफन मौला खिलाड़ी है, काफी लेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए 8 नंबर पर। सर्वाधिक स्कोरर इस पारी में संदेश भुईर रहे, अभी तक 14 रन बनाए थे उन्होंने। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, आगे रखा था वहां पर, अंडर एंड थ्रो, लेकिन रन नहीं दिया वहां पर। तो कुल मिलाकर रन बने 59 और 60 रनों की चुनौती रखी।
इसके साथ ही स्कोर 5 पे बढ़ता हुआ। एक ओवर के बाद हमारे आज के सेलिब्रिटीज जो हैं मोहतरम अली खान और मोहतरमा अन्नू कश्यप का हम सत्कार, स्वागत और सम्मान करेंगे, इज्जत अफजाई, और उसके बाद वो अपने ओपिनियन भी देंगे। हमीद शेख जब इस टूर्नामेंट को कर रहे थे तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वो लोग देख सकते हैं कि टूर्नामेंट कितना सफल हुआ है। इसका पूरा क्रेडिट अहमद स्पोर्ट हमीद शेख को जाता है। इस बीच गेंद बैकलिफ को नीचा किया था, गेंद को पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धनेश का पहुंचा 6 रनों पर, जबकि चुनौती 60 रन की है। जो आस्किंग रन रेट है वो 10.00 का है। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक पाटिल, सामना करेंगे जयेश पाटिल जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंच से अपना खाता खोला था कवच में। इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 रन के लिए। उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी शॉट के पीछे। 1 रन से 7 पे पहुंचा स्कोर। जयेश पहुंचे 6 पर, 1 पे खेल रहे कुमार, जबकि 4 गेंदे मैंडेटरी पावर प्ले में कर चुके हैं प्रतीक पाटिल। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, पंच किया बैकफुट पे जाके, थंपिंग कवर ड्राइव, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, अपने आप को रूम दिया था कुमार ने। वैसे भी कुमार बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पहले मैच में 47 बनाए थे, दूसरे में 28। ये दिया, अपने आप को रूम दिया था, इन फील्ड के ऊपर से खेला था, दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, जाजिबुल नजर, नजरों में जज्ब होने वाला स्ट्रोक, 4 रन। 5 पे पहुंचे कुमार। इस मरतबा अच्छी गेंद, बच गए, वहां पर बल्ले के करीब से गई। 1 ओवर समाप्त, कुल स्कोर है 11 रन। आइए आज हमारे बीच में 2 सेलिब्रिटी हैं फिल्मों से, मोहतरम अली खान साहब और मोहतरमा अन्नू कश्यप। हमीद शेख का कहना है कि उप महापौर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के डिप्टी मेयर अहमद सिद्दीकी से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको अली खान की इज्जत अफजाई करना है, उन्हें वेलकम कहना है। उप महापौर डिप्टी मेयर भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अली खान की इज्जत अफजाई करते हुए शॉल और गुलाए मोहब्बत देकर वेलकम। तमाम भिवंडी की जनता की तरफ से आपका इस्तकबाल है। हमारे बीच में फिल्मों से अन्नू कश्यप हैं। आइए मैं आमिर सिद्दीकी से कहूंगा, युवा नेता, कि अन्नू कश्यप की इज्जत अफजाई करे। अन्नू कश्यप की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए आमिर सिद्दीकी, खेल की शुरुआत रखना है और बीच में मैं अब ओपिनियन लेने जा रहा हूं आज के दोनों सेलिब्रिटी का। मैडम से पूछिए पहले। आइए दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत चेहरा अन्नू कश्यप है। मैं मोहतरमा आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि क्रिकेट में मुझे पता है आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है, लेकिन एक फिल्मी दुनिया को देखे, वो भी ग्लैमर की दुनिया है और क्रिकेट की दुनिया भी ग्लैमर की। आप यहाँ आइए, कैसा फील कर रही? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा बात की ये खुशी है मुझे कि मुझे यहाँ बुलाया गया आप लोग के बीच में। और क्रिकेट मतलब बहुत मेहनत वाली चीज़ है इतना इजी नहीं है, देखने से पता चल रहा है। मुझे इतना शौक नहीं है, पर देखते देखते आप सब लोग की मेहनत के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इन सब लोगों ने जो ये किया आज हमीद जी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो ये सब करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे मैं क्लैप करूँगी। इतना अच्छा काम करते हैं वो। एंड थैंक यू वेरी मच, गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे कुछ सवाल अभी आपसे अच्छा, करना बाकी है। ओके ओके। बात है कि
आपने फिल्मों में काम किया है, हाँ जी। हर एक एक्ट्रेस रहती है, उसके पीछे उसका रोल मॉडल आइडियल होता है। हाँ जी। फिल्मों की तरफ राग़िब होने के लिए वो कौन से एक्ट्रेस थी जिसको आपने इंस्पायर करके फिल्मों में कदम रखा? ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित। क्या बात है, अदाओं वाली बात आपने कर दी। एक बात बताइए कि दर्शक इस वक्त टेलीविजन सेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे दुनिया में देख रहे हैं, आपकी ऐसी कौन सी फिल्में जो जिसके मुताबिक उसमें आपको काफ़ी नाम मिला हो? अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है जो यहाँ पर निशान थिएटर पर भी लगी थी, ग्रैंड रोड पर चैम्बूर में भी लगी थी। उसका नाम है आमिर सलमान शाहरुख। उनकी थोड़ी सी स्टोरी के बेस पर थी, उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्ट है। अगर आप YouTube पे टाइप करेंगे तो उसमें आता है मेरा पूरा एक मखदूम शाह बाबा का दरगाह के पास एक शूट हुआ था, जो पूरा सॉन्ग है वो मेरा YouTube पे आप देख पाएंगे। उसमें मेरा एक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और 6 अगस्त को मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, भाग कहाँ तक भागेगा। उसमें मैं CBI ऑफिसर हूँ, वो भी मेरी फिल्म काफ़ी अच्छी गई है। मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की है, ईशू पालनहार। ईशू पालनहार में मैंने पूरी फिल्म में एक्ट भी किया है, वो आप देख सकते हैं YouTube पे। और मैंने 3 सीरियल किए हैं, शक्तिमान, द्रौपदी, ये कैसी उलझन, वो भी आप देख सकेंगे। और मेहनत की है। अभी एक मेरी थोड़ी सी ये छोटी फिल्म थी, एक बड़ी फिल्म आने वाली है। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है, मैं भी कुछ स्टेप आगे आ चुकी हूँ आप सब लोग के प्यार की वजह से, जिन्होंने मुझे सराहा, मेरे प्यार को, मेरी एक्ट को देख के, मेरी नेचर सब मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छी लगी। तो अब एक बड़ी फिल्म करने में जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी मतलब वो सब बन के पूरा होगा, 5-6 महीने में आप देख पाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपके पसंदीदा अदाकार कौन है, एक्टर? एक्टर अली खान। उनको छोड़ के बताइए। अच्छा, उनको भी छोड़ के तो अमिताभ बच्चन। बिग बी। हाँ सुना है जी। कि आप दोनों प्रोड्यूस, सेम ही लगते हैं ना, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो आप, मेरी चॉइस यही है। सुना है कि आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? वो मैं कर चुकी हूँ, प्रोड्यूस आ चुकी है। उसका नाम ईशू पालनहार है फिल्म का, मैंने बताया। उसमें मैंने एक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया प्लस। और फ्यूचर में ग्लैमर की दुनिया में और क्या करने का इरादा है? और बस फिल्म फिल्म फिल्म, हमारा तो वही पैशन है। आप लोग हमें लाइक कीजिए और हम आगे बढ़ते रहे, बस कुछ भी नहीं। हम लोग को धूप में, आंधी में, तूफान में शूटिंग पे ले जाओ, हमें वही मेरा पैशन है। एक्टिंग मैं करूं और आप लोग को अच्छा लगे, फिल्म मैं बनाती रहूं, प्रोड्यूस भी करूं, और जो मुझे कोई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर चांस दे तो भी मैं बस काम करती रहूं फिल्मों में, वही मेरी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, हमारे लव यू ऑल। मुझे सबके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुआ। और मेरे साथ इस वक्त अली खान है, खुदा गवाह में। अली खान साहब, पहले एक सवाल करूंगा कि क्रिकेट के इस शो में आप आए जहां अमित शेख आपके दोस्त हैं, उप महापौर बैठे हुए हैं, और ये जो चाम है, ये जो ग्लैमर है, ये जो जुनून है, अली खान को कैसा लग रहा है? मैं सही बताऊं, शुरुआत मेरी क्रिकेट से ही हुई थी। मैं बिहार से हूं, गया से। बचपन में क्रिकेट का बड़ा दीवाना था, फिल्में देखता था, फिल्में पसंद करता था, और दो ही चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में कि या तो मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा या फिल्म एक्टर बनूंगा। तो शायद वो जिद जो थी मेरी गलत थी, एक्टिंग मेरी जिद सही थी, और मालिक ने मुझे यहाँ तक मुंबई शहर में भेजा, और यहाँ से मुझे नाम, शोहरत, एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिले। मैं सबसे पहले तो हमीद शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यहाँ के महापौर अहमद सिद्दीकी साहब और डैश पे जितने भी बैठे हैं, बुट्टू भाई जो अक्सर हमको यहाँ अपने फंक्शन में बुलाते रहते हैं, परवेज भाई जिनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीके, जबकि आज ऐसी हालत में नहीं है वो। तो अन्नू कश्यप जी को मैंने कहा कि आपको चलना है, और ये फौरन तैयार हो गए। माशाल्लाह बड़ा
शेड्यूल इनका भी बिजी रहता है। अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी ग्लैमरस हैं, अच्छी लुकिंग है, फिल्मों में अच्छा काम कर रही है, प्रोड्यूस किया है इन्होंने, मॉडलिंग की है और अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, दिल की बहुत अच्छी इंसान है जो मेरे कहने पे ये तैयार हो गई। जबकि साहिल चड्ढा जी का भी कमिटमेंट हुआ था, लेकिन आज उनकी मसरूफियत और रजा भाई चूँकि पुणे चले गए एक शादी में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी आएंगे। और बुट्टू भाई जैसा कि कैफे आज़मी जो टूर्नामेंट करवाते हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इस बार मार्च में जो आप करवा रहे हैं कि कम से कम एक बार भिवंडी बच्चन साहब भी आके देखें। तो बिल्कुल। एक सवाल करना चाहूँगा कि वो कौन सी फिल्म थी जहाँ पे आपको चांस मिला था? आपकी इंट्रोड्यूस फिल्म कौन सी थी भारतीय फिल्मों में? देखिए, उसके पहले तो 4-5 ऐसी फिल्में मैंने की थी, लेकिन सही मायने में जो मेरी पहचान बनी फिल्म खुदा गवाह से, जिसमें मेरा कैरेक्टर था हबीबुल्ला का, जिसकी सारी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी और बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन उसके हीरो थे, श्रीदेवी, और मेरे कैरेक्टर का नाम था हबीबुल्ला, जो गलती से श्रीदेवी के बाप को मार देता। मैं आपको बता दूं, रोल बहुत खतरनाक करता हूं लेकिन इंसान अच्छा हूं। बिहार से 1700-1800 किलोमीटर दूरी से मुंबई शहर में हीरो बनने आया था, कोई गॉडफादर नहीं था। और अन्नू कश्यप जी भी बहुत लेट से मिली, नहीं तो इनकी फिल्म में भी मैं हीरो बन सकता था। एनीवे, जो भी ये मालिक ने जो दिया है वो बहुत अल्लाह का बड़ा एहसान है और बहुत अच्छी बात है। और हम सब का जो एक रिलेशन है, एक फैमिली रिलेशन है इंडस्ट्री में, और वो एक रिलेशन काउंट होता है। आपको बताऊं कि जब मैं अपने बेटे की शादी 2014 में कर रहा था, तो मैं बच्चन साहब को सिर्फ कैजुअली कार्ड लेके, पहला कार्ड मैंने रजा भाई को दिया था, दूसरा कार्ड मैं बच्चन साहब के पास गया और मैंने कहा अमित जी मेरा बेटा है। चूंकि हम बिहारी लोगों की शादी बहुत जल्दी होती है यूपी बिहार में, तो जैसे मेरी छोड़े बहुत कम एज में हुई थी, वैसे मैं अपने बेटे की कम एज में शादी करके सेटल करना चाहता हूँ और आपको आना तो वो आए और एक जलवा बिखेर के गए, जिसके गवाह अन्नू कश्यप जी हैं, पीके साहब हैं। तो ये हम लोगों की इंडस्ट्री का एक तरीका है कि अपने को एक्टर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं और हिम्मत अफजाई करते हैं। आपने जितनी भी फिल्में की है, आप मानते हैं कि उसमें सबसे अच्छा रोल किस फिल्म में किया था जहां किरदार जो था वो आप में ढल गया हो? देखिए, रोल वाइज खुदा गवाह में उतना बड़ा नहीं था, बट उसकी वजह से पूरे कंट्री में मेरी एक पहचान बनी। उसके बाद सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हीरो मटेरियल था, लेकिन गॉडफादर नहीं होने की वजह से मैं विलेन बन गया और रोल खतरनाक करने लगा। और एक दफे का किस्सा ये है कि जब मैं मुंबई से बिहार के लिए लौट रहा था तो बहुत नाउमीद हो गया था। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, और उन्होंने एक लाइन मुझसे कही थी कि अली खान उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, अली खान उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान हो जाएं। और वही जज्बा, वही हिम्मत आज भी है। और जो भी यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं मैं उनको इसी जज्बे से सलाम करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से हिम्मत से काम लें। और सबसे पहले आप किसी भी पेशे में जाएं, एजुकेशन अपनी पूरी करें। इसके लिए मैं आप सबसे, आप बच्चों से, उनके गार्जियन से यही कहूँगा कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने टीचर्स का ख्याल रखें और इस मुल्क का ख्याल रखें। ये बड़ा प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान, जिसमें हम जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और जैसा कि मोदी जी का कहना, सर सफाई का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार, आपके साथी बिग बी, एंग्री यंगमैन, आज के जो एक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा, जहाँ तक अदाकारी का ताल्लुक है, किस एक्टर में आपको खूबी नज़र आ रही? देखिए, सब कलाकार उम्दा हैं, लेकिन दिलीप साहब जो है एक फिल्म इंडस्ट्री के एक स्कूल नहीं, कॉलेज है, जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं और बहुत सारे उनकी कॉपी करके बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। और जहाँ तक सवाल बिग बी का, बहुत मेहनती है,
उन्होंने भी जीरो से अपना करियर शुरू किया और आज जिस मुकाम पे हैं और जिस जज्बे से आज भी वो काम करते हैं, आज की यंग पीढ़ी भी उनके सामने फेल है। शाहरुख खान बहुत मेहनती हैं, आमिर भाई तो बहुत चूजी है, साल में एक फिल्म करते हैं। बुड्ढू भाई आपका नंबर आ गया, आपको खेलना अभी तो बारी बारी से सफेद कपड़े में उन्होंने समझा कि कोई खिलाड़ी बैठा। तो मैं ये कहूँगा कि सभी कलाकार जिस मुकाम पे हैं और अपनी मेहनत से हैं, अपनी लगन से हैं, और मेहनत और लगन जो है इंसान को बहुत आगे बढ़ाती है। अभी हम लोग जैसे गाड़ी से हम और अनु कश्यप जी नीचे उतरे और एक बेचारी बुजुर्ग लेडी भाग के आई और देखा कि वो गिर गई, तो मैंने उनको उठाया और जैसे मैंने उठाया उनको, उन्होंने मेरी बलाएं ली और खुश हुई, ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बोले, बेटा जिस तरह से आज तूने मुझे उठाया, अल्लाह तुझे भी जल्दी उठा ले। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे खुदा गवाह के हबीबुल्ला, मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल। तो आइए लौट चलते कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। धनेश 11 इस समय काफी मजबूत स्थिति में 42 रन बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर का खेल चलता हुआ 60 रनों की चुनौती। आप देख रहे हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। निखिल की ये गेंद पुल कर दिया उसको घूमते हुए, बढ़िया फील्डिंग आतिश घोड़विंदे की डीप में, केवल 1 रन। कुमार और जयेश पाटिल की जोड़ी जम गई है। रन संख्या 43 43। अब केवल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। कुल मिलाकर 13 गेंदें शेष, 10 के 10 विकेट सुरक्षित। निखिल राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया पुल गैप में निकाल दिया है, लेकिन तेजी से झपटे थे गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी केतन थे वहां पर, जो कि बहुत अच्छे फील्डर है भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में। आखिरी गेंद पर सिंगल, ओवर की समाप्ति 4 के बाद 44। ये आप अनु जी को देख रहे हैं, उनके साथ अली खान साहब। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है। 4 ओवर और 44 रन बचे हुए 2 ओवर में अभी भी जीतने के लिए 16 रन चाहिए, जबकि अभी भी कोई भी विकेट नहीं गिरा है। यहाँ बहुत मजबूत गेंदबाजी थी। राष्ट्रवादी युवा नेता नजीर मंसूरी साहब हमारे बीच में, आइए हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। नजीर मंसूरी, राष्ट्रवादी युवा नेता। राष्ट्रवादी युवा नेता अमीर शेख से कहूंगा कि उनकी इज्जत अफजाई करे नजीर मंसूरी। कल दोस्तों 2 सेमीफाइनल और मेगा फिनाले खेला जाएगा। कल ठीक 9 बजे आप देखेंगे बालाजी स्पोर्ट बनाम जानवी स्पोर्ट और एनआर बनाम इस मैच की विजेता टीम। पहला 10 बजे और दूसरा 11 बजे खेला जाएगा, जबकि मेगा फिनाले 3 बजे खेला जाएगा। खेल की शुरुआत होती हुई मजबूरन सागर भीड़ को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद पुल और पावरफुल लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। गजब का शॉट खेला वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल ने। गेंद को आने दिया था, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ फोर्स किया गेंद को, 6 रन। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद को घसीट लिया वहां पर जयेश पाटिल ने गैप में। बाउंड्री के बाहर दर्शकों के बीच में जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई इस सिक्सर के साथ। सागर धीमी गेंद हुक कर दिया है, 6 रन। जयेश पाटिल मानो टूट पड़े हैं यहां पर बल्ले गेंदबाजों पर, और फासला बहुत ही करीब आ चुका है जीत का। सेमीफाइनल के दौर को खोल चुकी है धनेश कुक से। परख लिया था धीमी गति की गेंद को, शॉट थी, सही ठिकाने पर नहीं कर पाए इस धीमी गति के गेंद को।
एक और आसमानी टोला, 1000 रुपए का इनाम भी जयेश पाटिल को सिक्सर के हैट्रिक के लिए जावेद फारूकी की तरफ से। और मैच को भी जीत लिया है धनेश कुकसे ने, चौथी शाम अपने नाम की है लगातार। 46 रन नॉट आउट, अर्धशतक से चुके, लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है द वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। जयेश पाटिल जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक भी किया है। आइए दोस्तों, आप सभी दर्शक इस वक्त सामने आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं आज की सेलिब्रिटी अन्नू कश्यप को, साथ में अली खान। निहाल के पास निहाल भाई, आइए दोस्तों, हम जयेश पाटिल को 46 रनों की बहुत ही खूबसूरत बारी, मैच विनिंग बारी के लिए मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। और उन्हें मैंने भिवंडी टेनिस क्रिकेट में वंडर बॉय ऑफ भिवंडी का खिताब दिया है। आइए जयेश पाटिल, वंडर बॉय भिवंडी, व्हाट अ इनिंग ही प्लेड, 46। प्रशांत, बॉडी बिल्डर प्रशांत जी से कहूंगा कि उन्हें रिस्ट वॉच दे। बेस्ट इनिंग अन्नू कश्यप, मोहतरमा अन्नू कश्यप, आपसे रिक्वेस्ट है कि गिफ्ट टेम्पर दे उनको अपनी बेहतरीन बारी के लिए। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, वो गिफ्ट टेम्पर आपको देना है। अली खान साहब, आपकी जबान में बहुत मिठास है, आपको मिठाई देना है जयेश पाटिल को। जयेश पाटिल, आपको वहीं रुकना है क्योंकि सिक्सर के हैट्रिक का जो इनाम है, जावेद फारूकी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपका इनाम आप ही के हाथों से सिक्सर के हैट्रिक के लिए दिया जाए जयेश पाटिल को। 1000 रुपए का जयेश पाटिल को इस वक्त इनाम दे रहे हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन जयेश पाटिल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। कैसा लग रहा है? आपकी टीम लगातार सेमीफाइनल में पहुंची है, लगातार चौथी मर्तबा। बहुत अच्छा लग रहा है और टीम अच्छा खेलती है तो ऑब्वियसली प्राउड फील होता है। और हर टूर्नामेंट में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके जीतने का कोशिश ही करेंगे। हमको नंबर 1 या नंबर 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जीतना है और जीतने के लिए खेलना है। और एक बात बताइए कि जहां से आपने जीत की शुरुआत की,